बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक है नाजरीन, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी ऐसी काम हो रहे हैं जो अभी तक हुकूमत की नज़र और हुकूमत की पहुंच से आई थिंक हुकूमत को इस बारे में नहीं ठीक तरीके से पता, या हुकूमत को उसकी से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। नाजरीन आज हम उस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे मजलूम शख्स के बारे में जिसने अपने आप को आग लगा ली नाइंसाफियों की वजह से, नाइंसाफ मिलने की वजह से। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान में जो इंसाफ मिलना इतना क्यों मुश्किल हो गया है, आज हम उस बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली थी, सिर्फ इसलिए कि उसको इतने सालों से जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। नाज़रीन उसने कुछ सोचे नहीं, कुछ समझा नहीं, बस उसके जहन में एक बात सवार थी कि मुझे हक नहीं दिया जा रहा, मेरे हक से मुझे महरूम किया जा रहा है। नाजरीन उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनको उसने पालना था, जिनके लिए वो कमा रहा था। नाजरीन उनका हक ही मारा जा रहा था, और हक मारने वाले कोई और नहीं थे नाजरीन, वो लोग थे जहां वो काम करते थे, जहां वो दिन रात मेहनत करते थे, जहां पे उन्होंने मेहनत करके उस जगह को एक जगह बनाया जहां पे वो काम करते थे। उस जगह को उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया। जब आप नाजरीन किसी जगह को वक्त या टाइम देते हैं तो वो जगह पर आपका इख्तियार सबसे ज्यादा होता है, और आपका ही वहाँ पे होता है कि आपको वहाँ पे आपकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। लेकिन नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि आसिफ जट के साथ बहुत बुरा हुआ, उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि आसिफ जो जट हैं उनको नेस्ले जो कंपनी थी, उनकी कंपनी ने उनको बिला वजह, बिना कोई काम, बिना उनकी कोई शिकायत, बिना किसी वजह के उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर निकालने के बाद नाजरीन जो उनके बाकियाजात थे अदा नहीं किए, बल्कि उनको वहाँ से निकाल दिया और उनको कहा कि आपके यहाँ से आप फारिग हैं, आपके ऊपर कोई बाकियाजात नहीं। नाजरीन उन्होंने फिर अदालत में जाके अदालत से रुजू किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए। वो किसी का हक तो नहीं मांग रहे थे नाजरीन, वो तो अपना हक मांग रहे थे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वो उनका पेट भर सके। जो चंद बकाया जात अगर उनको मिल जाते हैं तो नाजरीन वो अपना घर को चला सके। लेकिन नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। उनको अदालत में भी उनकी जो है वो नहीं सुनी की पे, जब वो आते थे तो उनको अगली तारीख पे डाल दिया जाता था, या फिर उनके ऊपर और दूसरे इल्ज़ामात लगा दिए जाते थे। उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उनके इतने साल गुजरने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो वो इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गए थे, इतने ज़्यादा कि वो मजबूर हो गए। उन्होंने अपने आप को तेल फेंक के खुद को आग लगा ली। इतने सारे लोगों ने उनको जलते हुए देखा नाजरीन, किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में क्या इंसानियत खत्म होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है नाजरीन? इतने सारे लोगों में एक इंसान की जान चली जाए किसी के सामने, कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास दिल था, जो उस पर रहम खाता, उसको बचा लेता। नाज़रीन किसी ने भी उनको नहीं बचाया, बल्कि खामोश तमाशाई बन के देखते रहे उनको एक हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे इंसाफ की तराजू में इंसाफ दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन उनको वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर उनको जो है मौत मिली, और उनको सिर्फ इस वजह से कि उनके केसेस, उनके वाजबात उनको अदा नहीं किया जा रहा था। झूठे मुकदमों में नाज़रीन उनको फंसाया जा रहा था। नाजरीन मुझे ये बताएं कि जब कोई किसी कंपनी में या किसी अदारे में वो काम करता है तो दिन रात क्या वो वहाँ पे रह के इतनी मेहनत नहीं करता कि वो अपने अदारे को या अपने महकमे को वो तरक्की की राह पे चला सके? नाजरीन अगर एक भी बंदा या एक भी मुलाजिम वहाँ पे अगर ना हो तो क्या इदारे का काम नहीं रुकता है? फिर नाजरीन वो अपने जब एक टाइम देता है, उसको अपनी खून पसीना एक करता है, उसके बावजूद उसको कुछ भी बिना जुर्म, बिना कुछ किए उसको वहाँ से निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद नाज़रीन उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएं, फिर उसके बाकियाजात भी उसको अदा ना किया जाए, उसको इंसाफ नहीं देंगे तो नाज़रीन क्या ये नहीं होगा? क्या लोग खुद को आग नहीं लगाएंगे? क्या खुद को नहीं जलाएंगे? क्या उसके बच्चों जब वो दुनिया से जा चुके हैं तो लोग उनकी संपत्ति क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके ऊपर रहम खा रहे हैं? तब उनको रहम क्यों नहीं आया जब वो खुद को जला रहे थे, जब वो खुद को जलाने लगे थे? नाज़रीन हाई कोर्ट के अंदर एक इंसान खड़ा है, जिंदा जीता जागता, जब उसको पता है वो ऐसा कुछ करने लगा था। क्या वहाँ के वकील कहाँ, वहाँ के जज, वहाँ की पुलिस कहाँ चली गई थी? क्या उनकी आंखें और नजरें बंद थी जब एक इंसान अपने आप को नाइंसाफियों की वजह से, उनके वाजिबात और उनके हकूक ना मिलने की वजह से उनको आग लगाई जा रही थी, तब वो सब कहाँ थे? अब क्यों रहम खाया जा रहा है उस पर? क्यों उनके नाम पे लोग खबरें बना के अपने पैसे और अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं? क्यों नाजरीन?
اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ رابیل آپ بھی غلط ہیں کیا؟ اپنا حق لینا پاکستان سے غلط ہے کیا؟ اپنے واجبات لینا غلط ہے کیا؟ کسی مزدور کا حق کھا جانا واقعی غلط صحیح بات ہے کیا؟ کسی مزدور کو حق نہیں ملے گا تو وہ ہمیشہ ایسی ہی خودکشیاں کرے گا؟ ایسے کیوں؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ، میں آپ سے کہ پوچھنا چاہوں گی، اتنے سارے اتنے اچھے منصوبے اور اتنے اچھے کام کرنے کے بعد اتنی بڑی عدالت میں ایک انسان اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے صرف اس لیے کہ اسے ناانصافیاں، اسے اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، اس کو جلنے پر، اس کو خود کو مارنے پر مجبور کیا گیا۔ کس نے کیا ناظرین؟ ہماری اپنی عوام نے، ہمارے اپنے لوگ، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو جان بوجھ کر بنا کسی بنا کسی الزام کے اس کو نکال دیا۔ ناظرین اگر نکال دیا تو نیسلے والوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کمپنی کو ہی بند کر دینا چاہیے، اس کمپنی کو ہی سیل کر دینی چاہیے جس کے ملازم کے ساتھ اتنا بڑا نا انصاف ہوا، جس کو اتنا بڑا جان سے جانا پڑا۔ ایسی کمپنیز کو مریم نواز صاحبہ بند کروا دیں تو بہتر ہے، لوگوں کا خون پی رہی ہیں ایسی کمپنیاں۔ میرا تو آپ سے یہی اپیل ہے کہ آصف جٹ کو تب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک نیسلے کمپنی بند نہیں ہو جاتی، جبکہ ان کے واجبات عطا نہیں ہوتے بلکہ ان کو ڈبل واجبات دیے جائیں، اور ان کو ان کے ہر چیز اب ان کو ڈبل دیں، ان کے واجبات ان کو ڈبل دیں، ان کے بچوں کی جو پرورش کے حوالے سے جو ان کے خرچے لگائے جائیں، ان کی بیگم کا خرچہ اٹھایا جائے، گھر کا خرچہ اٹھایا جائے، اور ان کا خیال اچھے طریقے سے رکھا جائے تاکہ ان کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ ناظرین ایک انسان اپنی جان سے چلا گیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان سے اس کو انصاف نہیں مل سکا۔ میرا صرف ایک سوال ہے عوام سے، آپ لوگوں سے، عدالتوں سے، حکومت سے کہ کیا پاکستان میں انصاف ختم ہو چکا ہے؟ کیا نیسلے جیسی کمپنیاں کیا اسی طرح ہمیشہ اپنے مزدوروں کے واجبات ادا نہیں کریں گی، ان کو انصاف نہیں دیں گی؟ تو کیا لوگ خود کو ایسے ہی جلاتے رہیں گے؟ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔